लोग को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी में अधिकांश जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से आपको मिल रहे हैं। तो उसका जो सीरियल वाइज सोल्यूशन है कक्षा 9 से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप लोग के सामने। आइए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चनों को आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग के स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, विषाणु को जो है क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है, बाकी जीवाणु, अमीबा और शुक्राणु को क्रिस्टल रूप में बनाया नहीं जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, कोशिका फूल जाएगी यदि, यानी कंडीशन दिया है आपके पास 4, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि कोशिका के बाहर और उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो, यानी विकल्प नंबर जो होगा भी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि देख रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो याद रखिएगा डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है और इसीलिए इसे प्रोटीन की थैली भी कहा जाता है। और राइबोसोम मानव कोशिका का, यानी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इस चीज़ को भी नोट कर रहिएगा आप लोग। चलिए, तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि यह प्रोटीन के अणु का निर्माण करने में सहायता करता है, राइट उत्तर है हमारा। कह रहा है कि यह एंजाइमों का निर्माण कर सकता है, यानी करता है, सहायता करता है एंजाइम का निर्माण करने में, ये भी राइट उत्तर है। तीसरा और चौथा विकल्प देखिए, यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है। फिर चौथा विकल्प है हमारा कि यह मंड यानी स्टार्च के अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी पहला और दूसरा, यह प्रोटीन का भी निर्माण करता है और एंजाइम का भी निर्माण करता है, लेकिन तीसरा और चौथा जो है वो राइबोसोम का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि इनमें से किसका संबंध अंतःद्रवी जालिका से नहीं है। याद रखिए, इनमें से किसका संबंध जो है अंतःप्रद्रवी जालिका से नहीं है। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप लोग के स्क्रीन के सामने है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह ऊर्जा का उत्पादन स्थल हो सकता है। याद रखिए, ऊर्जा का उत्पादन स्थल आपका अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होता है। ऊर्जा का उत्पादन स्थल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और आप लोग को मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है वो अल्टमैन ने किया था और इसे पावर हाउस ऑफ सेल्स यानी कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अंतःप्रद्रवी जालिका आप लोग को मालूम है, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है सॉफ्ट, याद रखिएगा, एक होता है सॉफ्ट और सॉफ्ट में वसा का निर्माण होता है, और एक होता है रफ, रफ में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा दीजिए। परासरण का परिभाषा आपको देना है। तो परासरण किसे कहते हैं, देखिए, तो कह रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं की का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना जो है, इसी क्रिया को हम परासरण कहते हैं। याद रखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं को का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जब जल जाता है तो इसी को हम परासरण कहते हैं। याद रखिए, 6वां का ए नंबर जो होगा विकल्प हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, यानी दिया गया है आपके पास 4 विकल्प। अल्प परासारी माध्यम में प्रद्रवी झिल्ली का टूटना यानी लयन, याद रखिए गलत उत्तर हो जाएगा हमारा। अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, यानी ये जो होगा हमारा राइट उत्तर होगा। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। तो राइट उत्तर हमारा बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसके चारों तरफ एकल झिल्ली का आवरण होता है, यानी उसके चारों तरफ एकल झिल्ली का आवरण होता है। बाकी देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल यानी दोहरी झिल्ली होती है, लाइसोसोम में भी होता है, लक में होता है, लेकिन रसधानी में जो होता है एकल झिल्ली का आवरण होता है, यानी राइट उत्तर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाल्जी उपकरण, गलत वाक्य हमको खोजना है। इसमें गलत वाक्य क्या है, गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लौक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचना प्रोटीन बनाने में समर्थ है।
अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं। माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइट उत्तर है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, तो राइट उत्तर हमारा हो जाएगा इसमें वो 9वां का ए हो जाएगा। यानी 9th नंबर क्वेश्चन का गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, यानी ये हमारा जो होगा गलत उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, सही वाक्य ढूंढना है। इसमें कह रहा है कि लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका यानी RER, जिसको कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे जो बी नंबर क्वेश्चन है, रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका एवं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन बनाती है। यानी 10वां में हमको सही यानी राइट उत्तर देखना है, तो राइट उत्तर हमारा ए हो जाएगा। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका के बने होते हैं, याद रखिएगा। रुक्ष यानी रफ, रफ में अभी बताए कि रफ में जो होता है प्रोटीन और एंजाइम दोनों का निर्माण होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और एंजाइम दोनों का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि कौन सा कोशिका अंगक यानी कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स का अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जो कोशिकांग है वह कोशिका के भीतर जो है विषैले पदार्थ एवं औषधि जो ड्रग्स होता है उसको अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। याद रखिएगा वो जो होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह विष को या औषधि में जो विषैले पदार्थ हैं उसको अविष रहित करने में भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, यानी 11 का आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किया जाता है। किसके द्वारा प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन किया जाता है? जानते हैं, अभी बताया आपको रुक्ष यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन और लिपिड का जो है उत्पादन किया जाता है। प्रोकैरियोटिक को अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहा जाता है। प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहा जाता है, यानी उसको बोला जाता है केंद्रकाभ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, उसको केंद्रकाभ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है। तो याद रखिए गाल्जी उपकरण बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। गाल्जी उपकरण जो है सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने के लिए में शामिल होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा राइट उत्तर होगा। 15 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? याद रखिए गमन जो है राजधानी का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो और 16 का क्या हो जाएगा? तो अमीबा जिस प्रकार के द्वारा यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन करता है वह क्या कहलाता है? अमीबा जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है अंतःकोशिका। याद रखिएगा उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अंतःकोशिका, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है? सेलुलोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और याद रखिएगा जो सेलुलोज की कौन सी कोशिका यानी किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है? तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति हो वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।